सर्कुलेशन काफी ज्यादा, ब्लड तो में ऐसे ब्लड हेड स्टैंड भी किया जाता है जो कि बिल्कुल ही नीचे से खड़े हो जाए। तो लेकिन ये करने के बाद ना उसको शरीर बैलेंस कैसे करते हैं, मतलब या तो उसके बाद तुरंत शवासन कर लेना सही रहता है या फिर सीधे खड़े होना सही रहता है? शवासन। शवासन। ताकि क्या है, वो जो एनर्जी वगैरह आई है ना, ब्लड वो पूरे हम्म। सर्कुलेट हो जाए। लेकिन अभी जैसे आपने करवाया था तो वो तो फिर हम लोग शवासन में गए नहीं उसके बाद नहीं तुरंत। नहीं, मैंने तो बिल्कुल थोड़ा सा आपको, इतना कोई हम्म। अभ्यास नहीं। उसमें बाद में मैंने आपको बिठाया ना, मैंने आपको शांत रखा, मैंने आपको 2 मिनट महसूस कराया कि आप अपने प्रकाश को हृदय चक्र के ऊपर भ्रू मध्य पे यहाँ प्रकाश महसूस कीजिए, फिर एक ओमकार करिए। एक ब्रेक हो गया, 9 सेकंड का ब्रेक दे सकते हो। मैंने तो थोड़ा सा करा है। आप हैंड स्टैंड करते हैं, उसमें थोड़ा समय ज्यादा देना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद में बिल्कुल जितने समय का शीर्षासन होगा उतने समय ही आपको लेटना पड़ेगा। शवासन का मतलब नहीं, आपको लेटना पड़ेगा, ठीक है। शवासन की आपकी आदत है तो आप 1 मिनट में शवासन कर लेंगे, 1 मिनट में भी शवासन हो जाता है, अपनी अपनी प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो? सर प्रश्न तो नहीं है, लेकिन आज का जो मेडिटेशन था ना सर, वो बहुत पावरफुल था। आईज खोलने को मन नहीं कर रहा था सर। नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है। सो हम वो ध्यान, बहुत पावरफुल था। बहुत हम्म। बहुत अद्भुत है। मेरी खुद की स्थिति हो जाती है। मैं इसलिए नहीं करा था कि क्लास छूट गई पीछे। इसलिए मैं थोड़ा रुक जाता हूँ। क्लास मैं तो ध्यान में चला गया, अब कौन बोलेगा, समझिए। तो मेरे बड़ी मजबूरी है, इसलिए इसलिए आपको मैं क्या करता हूँ ध्यान के अंदर। मैं आपको जब नेक्स्ट एक और ध्यान कराऊंगा तो मैं कहूंगा एनएस के ऊपर ध्यान रखो, मूल बंद लगाओ, हल्के से मूल बंद, हल्के से मूल बंद, हल्के से मूल बंद। वो क्या, मूल बंद आपको अलर्ट रखता है, ठीक है ना। अब मैं आपको 1-2 दिन के अंदर, अभी 2 दिन के अंदर तो अपन लोगों के तत्व साधना, कल तत्व साधना का ध्यान कराएंगे, और फिर एक कुछ और कराएंगे, फिर आपको वो कराऊंगा, मैं कुंडलिनी चक्र कराऊंगा, है ना। उसमें ले जा करके आपको फिर मैं यही कहूंगा, जब ध्यान में जाने जाते हल्के से मूल बंद। उसका मतलब क्या है, सजगता भी बनी रहे, नींद में नहीं चले जाए आप, ठीक है ना। ये चीज है, नींद में जाना बुरा नहीं है, लेकिन एक ये क्या है, ये कैसी है स्थिति आपकी, तुरीय अवस्था। एक क्वेश्चन और था। वेलकम 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 वेलकम, बोलिए। क्योंकि आपने स्वर विज्ञान में हम लोग आए थे और स्वर विज्ञान सीखना था, तो उसमें क्या मतलब लेफ्ट नोस्ट्राइल और राइट नोस्ट्राइल इनसे जो जाते हैं और उनके बाद सूर्य और पार्वती माँ के बारे में जो पता चल, मतलब सॉरी, शिव और पार्वती माँ के बारे में जो पता चले, बस उतना ही है या उससे भी ज्यादा कुछ है? बाकी दिन पड़े हैं ना। अच्छा। आप, भगवान शिव ने क्या कहा चौथे श्लोक में, तत्वमेव परम मूलम निश्चितम, है ना। तत्वाद ब्रह्मांड उत्पन्नम तत्वे परिवर्तते तत्व विलीयते देवी। आपने क्लास अटेंड की नहीं है, इसका मतलब ना वीडियो देखा है। तो कहने का मतलब तत्व ही तो है। तो तत्व क्या है, तो छठे श्लोक में कहते हैं, निरंजनो निराकारो एको देवो महेश्वर। एक देव महेश्वर, निरंजनो निराकार। वीडियो देखिए प्लीज, अमृत था वो। तस्माद आकाश उत्पन्नम आकाशाद वायु संभव। पहले आकाश उत्पन्न हो, आकाश से वायु, फिर वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। तो उसको समझाए। अब जब वो तत्वों से पैदा हुआ तो तत्व है क्या, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, ये 5 तत्व है। तो ये तत्वों का कल बताया था, ये 4 मिनट या 8 मिनट या 12 या 16 या 20 मिनट चलते हैं। तो अब ये तत्व जब इम्बेलेंस हो जाए, तत्व से कब बना। अगर आकाश को 4 मिनट चलना तो ये 8 मिनट चल जाए, तो हो गया आपका, आपका दोष बिगड़ गया, आप बीमार पड़ गए। तो उन तत्वों को बैलेंस कैसे करेंगे, तो पहले जानो, उसके बाद डिटेल बताई कि आकाश तत्व से कौन से रोग होते हैं, वायु के कौन से होते हैं, जल से क्या होता है, अग्नि से क्या होता है, ठीक है ना। फिर उसकी मुद्राएं बताइए आपको कि उससे आप ठीक कर सकते हैं। जल बढ़ गया, जल का तत्व, तो ये आपने ऐसे रोक लिया, कम कर दिया। आपका मोटापा बढ़ गया, आपने सूर्य मुद्रा। आपने क्लास अटेंड नहीं की, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने वीडियो नहीं देखे, वो बड़ी भारी गलती है, समझ देखा गए।
प्लीज। देखा था। ना ना, देखते तो प्रश्न होता ही नहीं। आपका प्रश्न ये है कि मैं कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। नो, कल से यही तो बढ़ रहे हैं, उसी तरफ तो बढ़ रहे हैं। ये श्लोक नंबर नोट कर लीजिए, कहाँ कहाँ पे आया हुआ है ये, ठीक है ना। प्रथम बहते, प्रथम बहते वायु, इसके अंदर तो श्लोक नंबर 71 दिया है। अब इनमें से पहले कौन सा बढ़ता है? पहले वायु बढ़ चलती है, फिर अग्नि चलता है, फिर पृथ्वी चलती है, फिर जल चलता है, लास्ट में आकाश चलता है। ये उनके चलने का क्रम है, प्लीज देखिए। इसलिए मैं बार बार मैं क्या श्लोक भी बताता रहता हूँ, ताकि लोगों को लगे कि कहाँ ले जा रहे हैं, ठीक है ना। कुंडलिनी का भी आएगा तो आपको चक्र ध्यान के श्लोक कौन से, वो भी श्लोक नंबर दूंगा, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। और वैसे क्लास के साथ रहेंगे, वीडियो देखे तो सवाल ही नहीं उठता। और लास्ट डे आप महसूस करेंगे, यू विल एंजॉय द कोर्स। आप महसूस करेंगे कि जीवन में कुछ पाया है। कौन? जो श्रद्धा, समर्पण, विनम्रता, ये गुरु तत्व है हमारा। एक क्लास में 0 से 100% लाते हैं। श्रद्धा, समर्पण, गुरु के हाथ में कुछ भी नहीं। ये श्रद्धा, समर्पण, विनम्रता आपका गुरु है। आप में कितनी श्रद्धा है, उसको कितना आप अगर अनुष्ठान के रूप में करते हो, पूरा भाव के रूप में, पूरा डेडिकेशन के साथ में, यू विल गेट मैनी थिंग। बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा, ठीक है ना। क्योंकि सर मैं, जी, हाँ बोलिए। तो ना मुझे एक कहना था कि एक नाक से 50% आती है जी, और एक सर से 20% आती है हवा, मतलब ऐसे ही। 80-20 तो है ना सर। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे क्यों, मतलब ऐसे क्यों मतलब होता है ना, तो अभी हाँ। आएंगे इसके अंदर, अभी आएंगे। स्वर को देखना, कल से शुरू करेंगे। स्वर को देखना, स्वर को फिर बदलना, क्यों होता है ना, कैसे ये चेंज होता है, फिर स्वर को बदलें कैसे, ठीक है ना। फिर कौन से स्वर में कौन सा कार्य करें, नेक्स्ट आएगा, ठीक है ना। फिर उस स्वर के अंदर कौन सा तत्व चले तो कौन सा कार्य करेंगे, जिसको मनोरथ सिद्ध करने का करेंगे, ठीक है ना। ये पूरा कोर्स में ना स्टेप बाय स्टेप आएंगे। आज अपन आपके आज तक का जो है उसके बारे में कोई डाउट हो तो पूछिए। कल से आपको बिल्कुल बताएंगे ये स्वर। मैं बताऊंगा इस स्वर के अंदर कौन सा कार्य करेंगे। तो आपने कहा ठीक है, समझ में आ गया कि सूर्य में खाना खाना, अब मेरा तो खाने का समय होगा, सूर्य चल नहीं रहा है, तो स्वर को कैसे बदले हैं। तो सब प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, एक एक सिस्टेमेटिक समझाया जाएगा। एक आपको ऐसा कोई लाइन नहीं रहेगी जो कोई कहे कि ये हम समझाते और यहाँ नहीं समझाई गई। नो, पहले दिन से ये बता दिया, तीन चीजें नहीं कराएंगे। एक तो मृत्यु, तो परमात्मा का काम है, जब उठाए, जब से जन्मे ना, मृत्यु तो शुरू हो गई। 10 की गिनती में सांस लेते हैं, 12 छोड़ रहे हैं, तो मृत्यु तो स्टार्ट होगी। 2 का हम्म। आमदनी 10 आनी, खर्चा 12 आना। तो वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारे में इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि हम मृत्यु को दिन मालूम भी पड़ गया और उसको हम एंजॉय करें। वो हमारी स्थिति नहीं है। वो कभी हाँ, वो नहीं है। सर। कबीर कहते हैं, जियरा जियरा जाएंगे हम जाने। हे मेरे जीवात्मा, मुझे पता चल गया है मैं कब जाने वाला हूं। अच्छा, तो अरे कबीर जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो सबको, अरे नहीं, सबको मालूम नहीं है। जब मालूम पड़ जाता है ना, तो फिर व्यवहार अलग हो जाता है। हम्म। कमजोर तो मर जाता है उसी दिन ही। ब्रेवर डाइज वंस इन ए लाइफ एंड कावर्डिस डाइज 100 टाइम्स इन ए डे। जो ही मालूम पड़ा ना, तो पहले ही मर। इसलिए हमारा सब्जेक्ट नहीं, नंबर 1। नंबर 2, युद्ध। युद्ध अब होते ही नहीं। और तीसरा है छाया उपासना। पहले दिन आपको समझाया था कि हाँ 3 हाँ हाँ, हाँ। बराबर। छाया सही है। उपासना। बाकी सब चीजें उनका सारभूत पढ़ाएंगे। और ये कौन से श्लोक में दिए हुए वो भी। अभी आपको प्राणायाम सर, पढ़ा है तो 375 से 3। हाँ बोलिए 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 सर कुछ। आज जब हमने सोहम का जाप किया, उसके बाद जब आंखें बंद किया, तो मुझे यहाँ कुछ फीलिंग आई। आएगा ना, मकार की गुंजन होती है। भूखा है कई सालों से, ये जो आज्ञा चक्र ना आपका भूखा है कई सालों से। जो ही मकार की कंपन आएगी, आज्ञा चक्र जगेगा। सर मुझे 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 बंद किया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ना मुझे ब्रिंजल कलर जैसा कुछ लग रहा था। तो वो ऊपर है, मेरा ऊपर है। इमेजिनेशन है या ऐसा हुआ नहीं होगा? नहीं नहीं, दिखेगा। कल से आएंगे, कल से आएंगे। कल से वो हमारे तत्व साधना का भी पार्ट है ना, उसको थैंक यू सो मच सर, मुझे इससे बहुत पहले अच्छी फीलिंग आई थी सर उसके इससे बाद। पहले आपको अनुलोम विलोम क्यों कराया? 10 बार बताया हुआ है कि हम नए साधक है ना, कई बार ऐसा होता है परमात्मा की कृपा से हम ध्यान में चले जाते हैं। ध्यान का मतलब अच्छी तरह से नोट करिए, विचार न के बराबर, श्वास न के बराबर। हाइपोक्सिया हो जाता है उस समय। तो अब अगर हम नए साधक है, अभी से हमारा श्वास कम हो गया, तो हमें चेस्ट जनित रोग हो जाएंगे, अस्थमा। बिना विज्ञान समझे यहाँ कुछ भी नहीं कराया जाएगा। इसलिए पहले मैंने ऑक्सीजन का लेवल अच्छा किया,
कपालभाति करा के शुद्धि किया, थोड़ा भरा, फिर अनुलोम विलोम से बैलेंस किया, फिर मैं आपको ध्यान में ले जा रहा हूँ। फिर मैं आपको थोड़ा सा चक्कर का अभ्यास भी कराऊंगा, कहीं आपको साइड इफेक्ट नहीं आ सकता। ऐसे नहीं कह सकते सर मेरे तो यहाँ दर्द हो, नो। इसलिए आपको पूरा चालन क्रियाएं करा के पूरा विज्ञान। हॉस्पिटल प्रिंसिपल उसको कहते हैं, कोई पेशेंट आए ठीक नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई दूसरी बीमारी लेके नहीं जाए, आप हमारे पास में आए हो तो आपको कुछ अच्छा सा मिले, ठीक है ना। तो होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। इतने सालों के लोगों के अनुभव आए ना, आपके सामने 2 एक वीडियो भेजे भी थे, उनकी अनुभूति अलग होगी, ठीक है। और कोई प्रश्न है तो रखिए, नहीं तो फिर कल मिलते हैं, बहुत टाइम हुआ। कोई प्रश्न है तो रखिए प्लीज।